इस 14 पेज में पूरा कंप्लीट यूपी स्पेशल है। इसको पढ़ने के बाद एक भी कहीं से प्रश्न नहीं बाहर जाएगा यूपीवी में। इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है तथा इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग की में है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निम्नलिखित 8 राज्य लगे हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एक मात्र देश नेपाल लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ललितपुर है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला श्रावस्ती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले का लिंगानुपात कहलाता है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एवं वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ, अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक और धनुष बाण 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, वैज्ञानिक नाम रघुवर्ष डुआकुली है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस ग्रूस एंटीगोन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टिशू, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक सरसा, इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी 1947 से, उर्दू 1989 से। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का नामकरण इतिहास 1836 से 1877 तक इसका उत्तर पश्चिमी नाम था और 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत था और 1937 से 50 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया। 1950 से अब तक इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये इसका पूरा विभाजन है। और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2015 में की गई थी। 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया। उत्तरांचल 2007 से नाम बदलकर इसका उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का औसत साक्षरता 67% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57% है। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता 77% है। उत्तर प्रदेश की सीटें, लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है, विधानसभा सीटें 403 है, विधान परिषद सीटें 100 हैं और न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ है। और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 77.70। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 22% है। विश्व केवल 4 राष्ट्र, पूरे विश्व में चौथे नंबर पर इसका जनसंख्या है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश आता है। पहले नंबर पर चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर इंडोनेशिया, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश आता है। जनगणना तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले का जनघनत्व कहलाता है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि 20.22% थी। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने? 75। नगर निगम कितने? 17। नोट 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहाँपुर को बनाया गया है। मंडल 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया है। 75वां जिला संभल है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले जिलों में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसा जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सोनभद्र। ललितपुर ऐसा जिला है जो निम्न
तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों से स्पर्श करता है, केवल झांसी से। हरदोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है, हरदोई। और राजधानियों का सफ़र देख लेते हैं। 1858 तक इसका राजधानी क्या था? आगरा था। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद था। फिर 1921 से अब तक इसका राजधानी क्या हो गया? लखनऊ हो गया है। 1858 तक इसका राजधानी क्या था? आगरा था। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद हो गया। फिर 1921 से अब तक लखनऊ है। वर्तमान राजधानियाँ विधायी प्रशासन राजधानी क्या है? लखनऊ है। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी। औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी क्या है? कानपुर। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से एक जिला लगा है, कौन सा? सहारनपुर। और उत्तराखंड से 7 जिला लगा है। उत्तराखंड से 7 जिला लगा है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत। और बिहार से 7 जिला लगा है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और झारखंड से केवल एक जिला लगा है, सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से 7 जिला लगा, छत्तीसगढ़ से भी एक जिला लगा है, सोनभद्र। और मध्य प्रदेश से 11 जिला लगा है, कौन कौन सा? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। और नेपाल से 7 जिला लगा है, कौन कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। MBBS PLS इसका याद करने का तरीका। और राजस्थान से 2 जिला लगा, कौन कौन सा? आगरा, मथुरा, राजस्थान और मथुरा। और हरियाणा से 6 जिला लगा है, कौन कौन सा? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, सहारनपुर। और दिल्ली से 2 जिला लगा है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, जिले का नाम अमेठी और इसका मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। और गौतम बुद्ध का नोएडा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कौशाम्बी का मंझनपुर। और कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई, संभल का पवासा। नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं? लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, बरेली, मथुरा, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? भदोही में है। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, राष्ट्रीय गन्ना शुगरकेन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय कालीन का भदोही हो गया। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान क्या है? प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। और उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से शोध संस्थान हैं? न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंध संस्थान, रमाबाई अंबेडकर मैदान, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में है।
डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT राज्य का प्रथम प्रयागराज 2005 में हुआ था। केंद्रीय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र अमेठी में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अमेठी में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। केंद्र और राज्य सरकार राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संगठन राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है। 1969 में पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था, लेकिन अब क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है। 1963 में जो पहले नाम था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1989 से 1989 तक। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ 1960। पूर्व नाम इसका क्या था? पूर्व नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। वर्ष 1960 में इसका नाम भारत खंडीय संगीत संस्थान रखा गया। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे? प्रयागराज में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ 1911 में। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज 1926 में। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ 2016 में। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय लाल रामलीला केंद्र कहाँ पे है? अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं जिला रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी बिजनौर में है। रामगंगा काठी बांध रामगंगा नदी बिजनौर में है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर पेयजल के लिए मथुरा। माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध बेटवा नदी पर झांसी में है। पथरही बांध पथरही नदी झांसी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी सोनभद्र में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी सोनभद्र में है। कन्हार बांध कहाँ पे? कन्हार नदी सोनभद्र में है। मूसा खांद बांध कहाँ है? कर्मनाशा नदी चंदौली में है। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नहर लखीमपुर बनवास नेपाल सीमा पर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। मौधा बांध कहाँ है? बिरमा नदी हमीरपुर में है। अर्जुन बांध कहाँ है? अर्जुन नदी महोबा में है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना ललितपुर में है। गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले गोरखपुर कुशीनगर देवरिया महाराजगंज। यह परियोजना नेपाल में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। जल विद्युत परियोजना नदी ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी सोनभद्र में है। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी ललितपुर में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी ललितपुर में है। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी मुजफ्फरनगर में है। खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी सहारनपुर में है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 142 लाख हेक्टेयर है। और सकल सिंचित क्षेत्रफल 209 लाख हेक्टेयर है। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण कितना है? सिंचाई के साधन नलकूप 74.9%, नहर 15.2%, कुआं 8%, तालाब 0.5%, अन्य 0.6%। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जबकि देश के गजेंद्र सिंह हैं। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ अर्थात सर्वाधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक लंबाई रायबरेली जिले में है। ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकी बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरू की गई है। नहर का नाम निर्माण लंबाई पूर्वी यमुना नहर 1830 में इसका निर्माण हुआ था। 1440 किलोमीटर का है।
ऊपरी गंगा नहर 1854 में इसका निर्माण हुआ था, 56-40 किलोमीटर का है। आगरा नहर 1874 में इसका निर्माण हुआ था, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। निचली गंगा नहर 1878 में इसका निर्माण हुआ था, 8800 किलोमीटर में इसका फैला हुआ है। शारदा नहर 1928 में बना था, 12,368 किलोमीटर इसका लंबाई है किलोमीटर में। नोट, पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु, यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्री रामपुर घाट पर बना है। 25-44 मीटर लंबा यह पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। शारदा नहर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी नहर है। प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? बखिरा झील संत कबीर नगर में है। करेला झील लखनऊ में है। बेती झील प्रतापगढ़ में है। मोती झील कानपुर में है। सुराहा ताल झील आगरा में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। छितौरा झील बहराइच में है। लीलौरा झील बरेली में है। नौह झील मथुरा में है। दहर झील हरदोई में है। नदियों के निकटवर्ती नगर बिजनौर, हस्तिनापुर, मेरठ, नरौरा, बुलंदशहर, बिल्लोर, बिठूर, कानपुर नगर, कालांकार, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर सब गंगा नदी के तट पर है। और यमुना नदी के तट पर कौन कौन है? बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। बांदा के नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के तट पर है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम सरयू नदी के तट पर है। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। कासगंज काली नदी के तट पर है। चित्रकूट पैस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश वन्य जीव एवं पक्षी विहार। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। कार्य: प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्थान भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार है। इसका वर्तमान नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वन तथा वन्य प्राणी विषय प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में राज्य में शुरू किया गया था। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्य जीव पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। इटावा के फीसर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। टाइगर रिजर्व: वर्तमान में प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व यह लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को स्थापित किया गया। बिजनौर का अमनगढ़ का टाइगर रिजर्व, चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। नोट: पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार बाघों की वंशवृद्धि मामले में तेजी से बड़े आंकड़े के लिए वर्चुअली दिया गया है। नोट: 16वां वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 फरवरी 1977 को स्थापित यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नोट: 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है, कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है, सुहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर में है, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नोट, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ जिले में स्थित है और यह 0.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पक्षी विहार कौन कौन से हैं? पार्वती अर्घा पक्षी विहार गोंडा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, बेटी पक्षी विहार कुंडा में है। नोट, सुराहा ताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। बेती पक्षी विहार को भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज कर दिया गया है। काला हिरण संरक्षण केंद्र गभाना क्षेत्र अलीगढ़ का मेजा केराव क्षेत्र प्रयागराज में स्थित है। राज्य पक्षी सारस की भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। संपूर्ण विश्व के कुल सारस में 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तक गंगा में अधिक मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं जिले: पंडित रविशंकर वाराणसी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाराणसी, कबीर का जन्म वाराणसी, बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय, मंगल पांडे का जन्म बलिया, भृगु ऋषि का जन्म बलिया, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी, अयोध्या में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, गोंडा में रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, प्रयागराज में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का कर्मस्थल कहाँ पे है? झांसी है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं है, जियाउद्दीन बरनी का जन्म बुलंदशहर है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाला कासगंज है, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन सिंह का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था, टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ, राम मनोहर लोहिया का जन्म अम्बेडकर नगर में हुआ, मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म मोतीलाल नेहरू जी का कर्मस्थली कौन सी है? प्रयागराज है, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद स्थल प्रयागराज, सर सैयद अहमद खां का कर्मस्थल अलीगढ़ है, मलुक दास का जन्म कौशाम्बी में है, स्वामी शहजादनंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क व सिटी: नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच, साइबर सिटी कानपुर, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया कानपुर, लायन सफारी पार्क इटावा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, वेब सिटी गाजियाबाद, परफ्यूम पार्क कन्नौज, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, लेदर पार्क आगरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव, साइंस पार्क संडीला हरदोई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा, डिफेंस पार्क कानपुर झांसी व लखनऊ, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर, लोहिया पार्क लखनऊ, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ, एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ, बायोटेक पार्क में राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग: सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को आंवला बरेली में, कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी वाराणसी जगदीशपुर अमेठी में है, अफीम कारखाना गाजीपुर में है, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है, इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में, रेल पहिया कारखाना रायबरेली, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड गाजियाबाद, तेल शोध कारखाना मथुरा में है, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है,
ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी में। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टूंडला फिरोजाबाद में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट सोनभद्र में है। लघु एवं कुटीर उद्योग, लोहे का बाट, लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर, सिगरेट निर्माण सहारनपुर में। चाकू निर्माण रामपुर में। जूट उद्योग शाहजहां गोरखपुर में। गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन वाराणसी में। पीतल और मूर्तियों के बने तांबे का बर्तन, हाथ से कागज मथुरा। चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा बुलंदशहर। खेल का सामान उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग मेरठ। ताला उद्योग अलीगढ़। कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए विश्व में विख्यात कौन सा फिरोजाबाद है। जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर है। दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग, दरी निर्माण, बेंत की छड़ियाँ बरेली में। दरी निर्माण शाहजहांपुर में। चीनी मिट्टी के बर्तन, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी व चिकन का काम लखनऊ में। जरदोजी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गलीचा निर्माण, लोहे की बाट आगरा में। पेठा उद्योग आगरा प्रयागराज। आंवला उद्योग प्रतापगढ़। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर। छपाई का फरमा उद्योग फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज बॉक्साइट चित्रकूट में है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में। तांबा ललितपुर। यूरेनियम ललितपुर। डैशपोर झांसी महोबा एवं ललितपुर। लौह अयस्क ललितपुर। गेरू बांदा, हीरा बांदा मिर्जापुर। सेलखड़ी हमीरपुर व झांसी। डोलोमाइट बारी सोनभद्र। कांच बालू शंकरगढ़, लोहरगढ़, इलाहाबाद, बरगढ़, बांदा, चित्रकूट। रॉक फास्फेट ललितपुर में है। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में है। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में। परसाई क्षेत्र चकोरिया सरका सोनभद्र, बेरवा ललितपुर। जिप्सम झांसी हमीरपुर। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। और कैल्साइट कहाँ पे, मिर्जापुर में। पोटास लवण इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र। एंडालुसाइट सोनभद्र, मिर्जापुर। औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान संघ यूपी का कानपुर 1952। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम PCP लखनऊ 1972। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ 1974। राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड कानपुर 1961। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958। औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवीन ओखला। औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर। सतहरिया औद्योगिक सीडा जौनपुर में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है ताज, क्योंकि लोग मार देंगे। आगरा। IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव मेले, रामनवमी मेला अयोध्या में, दाई घाट मेला शाहजहांपुर में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, रामायण मेला चित्रकूट, कालिंजर मेला बांदा, महाकुंभ मेला 12 वर्ष में होता है, प्रयागराज, होलिकोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, नककटैया मेला वाराणसी में, कंपिल मेला फर्रुखाबाद में, शाकंभरी मेला सहारनपुर में, सुलह कुल महोत्सव आगरा में, नौचंदी मेला मेरठ में, कालिंजर मेला बांदा में, कैलाश मेला आगरा में, बटेश्वर मेला आगरा में, पशु मेला ऊंट मेला आगरा में, लट्ठमार होली बरसाना मथुरा में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, देवा मेला वारिस अली बाराबंकी, सैयद सलार मेला
और गाजी पाक मेला कहाँ पे, बहराइच में। हरिदास जयंती वृंदावन में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। राम बारात आगरा में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में। सैफई महोत्सव इटावा में। ताज महोत्सव आगरा में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आगरा प्रयागराज में। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में। कजली महोत्सव महोबा में। हरिदास जयंती मथुरा में। कजरी मिर्ज़ापुर और कजली महोबा।